जय हिंद दोस्तों। हमने कल लास्ट में मैनोमीटर, बैरोमीटर, इनकी पूरी डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद पैरामीटर्स भी हमने कल देखे थे और आज से हम गैसेस लॉ ऑफ गैसेस स्टार्ट करने वाले हैं। रियली वेरी इंपॉर्टेंट ये गैसेस लॉ है हमारे लिए। इसमें से क्वेश्चंस नीट में और JEE में आते हैं, तो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको समझना, उसकी पूरी माया को जानना। तो इस गैसेस लॉ में जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं उसका नेम है, इस गैसेस लॉ में जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका नेम है बॉयल्स It is also known as PV relation. बॉयल्स लॉ। देखो बेटा, इसका ऐसे फनी वाला मोमेंट भी है। ये है बापूजी वाला प्यार, हमारे बापूजी वाला प्यार। कैसे? बापूजी मीन्स बॉयल्स, वाला मीन्स V and P for प्यार। ओके, सो इट्स फनी थिंग, बापूजी वाला प्यार, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ओके, ये एक फन के लिए है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो। इट इज जस्ट फॉर फन, बापूजी फॉर बॉयल्स वाला प्यार। ओके, अब ये बॉयल्स लॉ कहता क्या है? व्हाट इज बॉयल्स लॉ? हियर वी कैन सी द बॉयल्स लॉ अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिनोट करता है, डिफाइन करता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोलता हूं मैं? इसका पहला स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस, at the same temperature the pressure of given amount of at constant temperature the pressure of given amount of gas is inversely proposed to volume and vice versa. इसका उल्टा भी सही है। The at constant temperature the volume of given amount of gas is inversely proportional बेटा, प्रपोज लग सकते हो, प्रोपोर्शनल भी लग सकते हो। ओके, इनवर्सली proportional to वॉल्यूम और vice versa. It means उल्टा भी सही है। उल्टा means at constant temperature the pressure of given amount of the gas is inversely proportional to the volume, और आप ऐसा भी बोल सकते हो at constant temperature the volume of given amount of gas is inversely proportional to the pressure. प्रेशर को जो भी है, आप उल्टा भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कहना क्या चाहता है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होगा बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने आगे भी इसकी डिस्कशन की है, लेकिन बॉयल्स ने इसे कैसे डिफाइन किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर हमको नहीं बढ़ाना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इस वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस अगर वॉल्यूम इससे उल्टा स्टेटमेंट लिखो तो भी सही है। ओके, चलो, तो ये हमको ये सब कुछ कह रहा है कि जो प्रेशर होगा
वो वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रपोज कर रहा होगा। इस बात को पूरी शिद्दत से हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, वी हैव वन कंटेनर, इतना है, ओके। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ओके। ये कुछ उसमें गैस के पार्टिकल्स होंगे जो घूम रहे होंगे आपकी तरह पागल, ओके। याद रखना प्रेशर हमको कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ गैस वो बदलना नहीं चाहिए, ना ही अमाउंट ऑफ गैस का बदलना चाहिए, ना ही उसके मोल्स बदलने चाहिए। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज हमारे लिए एक कंटेनर है जिसका V वॉल्यूम है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कैसा है, V है, ओके। सपोज जो इनिशियली जो वॉल्यूम होगा बेटा, सपोज हम उसको V1 लेते हैं, और जो इनिशियली प्रेशर होगा, उसको सपोज हम T1 लेते हैं, ओके। जो वॉल्यूम V1 था हमने V1 ले लिया है, यानी कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो है V1 और उसका इनिशियली प्रेशर है P1। इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर कैसा है, P1। और याद रखना टेम्परेचर बेटा कैसा होगा, कांस्टेंट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, याद रखना ये सारी चीजें एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। और नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों सिस्टम के लिए सेम रहने चाहिए, यानी कि इस कंटेनर में जितने लिए, अभी मैंने क्या किया, इसी कंटेनर का मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, इसका वॉल्यूम मैंने ऐसा कर दिया। मैंने क्या किया है देखना, टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखा है, मैंने सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा दिया, कंटेनर बड़ा कर दिया, और जितना इधर गैस था, नंबर ऑफ मोल्स जितने इधर थे उतना ही गैस मैंने इसमें रखा, उतना ही, जितने इधर थे उतना ही इधर, ओके, उतने ही हो गए। याद रखना उतना ही गैस मैंने बड़े कंटेनर में रखा, ओके। उतना ही गैस मैंने बड़े कंटेनर में रखा। तो मैंने इधर क्या किया, वॉल्यूम को बेटा इंक्रीज किया। एंड वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A। ऑब्वियसली बात है, अगर वॉल्यूम बड़ा है तो ये अपना एरिया भी बड़ा होगा। इधर देखो P इज इक्वल टू F बाय A, यहां पर एरिया छोटा है यानी कि वॉल्यूम कैसा है, कम है। अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये सब जो P1 है A1 है, ओके। यहाँ पर वॉल्यूम कम था, इट मींस ऑब्वियसली होगा एरिया भी तो कम होगा। वॉल्यूम और एरिया दोनों भी वो दोनों L बाय, अगर ये इसकी हाइट और इसकी ये लेंथ बड़ी होगी तो एरिया भी बड़ा होगा। अगर वो ऐसे बढ़ा जाएगा तो उसका सरफेस भी बढ़ेगा, यानी कि सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ता है तो एरिया भी बढ़ता है। पहले हमारे पास कितने वॉल्यूम का कंटेनर था, वॉल्यूम कम था, तो इसलिए वहां पर एरिया भी कम हुआ होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट सिस्टम में ये क्या, हमने फिर क्या किया, कंटेनर को बड़ा बना दिया, बड़ा कंटेनर ले लिया, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एरिया भी तो इंक्रीज हो गया, और अगर एरिया इंक्रीज हो गया बेटा, A2 यानी कि एरिया इंक्रीज हुआ तो P2 डिक्रीज हो गया, प्रेशर घट गया। हमने देख लिया कि एरिया इंक्रीज होने पर प्रेशर घट रहा है। ये वी कैन सी हियर, इसका वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, अभी फाइनल वॉल्यूम समझो V2 है, और उसका अभी जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। प्रेशर कौन सा, फाइनल प्रेशर समझो P2 है, तो इधर V2 जो V1 से ज्यादा है, V2 क्या है, V1 से ज्यादा, क्योंकि ये छोटा कंटेनर, बड़ा कंटेनर है। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि P1 P2 से ज्यादा मिल रहा है। V1 तो छोटा था ही, हमने फिर उसको बड़ा कर दिया, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ाने पर यानी कि एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था, वो कम था, फाइनल वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो V2 ग्रेटर देन V1 हो गया। अभी
इनिशियल में जो प्रेशर लग रहा था उसमें वॉल्यूम कम था, यानी कि एरिया भी कम था, और अगर एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा था, तो P1 ज्यादा था। यहाँ पर V2 बढ़ गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। अगर बेटा वॉल्यूम बढ़ गया तो एरिया भी बढ़ गया, और एरिया बढ़ने पर प्रेशर घटता है। यार मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई बॉयल्स लॉ सही है, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर प्रेशर बढ़ता है। हमको यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कोई डिस्टर्ब करना नहीं है, इतना नोट कर लो आप लोग। ओके चलो अभी मैं रब कर रहा हूं। चलो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑब्वियसली घट रहा है, यानी कि अगर मैंने वॉल्यूम को V2 तक ले गए, मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, तो बेटा जो प्रेशर था वो P2 तक जाते जाते डिक्रीज हो गया। इट मींस जितना मैंने वॉल्यूम बढ़ाया होगा उतना ही प्रेशर कम हुआ होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा है, हमने देखा है, ये हमने देख लिया है। अभी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, और हमको पता है जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अभी प्रोपोर्शनलिटी को मैंने हटाया, K बाय V हो गया, तो P इंटू V इज इक्वल टू K बन गया। रियली वेरी इंपोर्टेंट बेटा, ये सब आपको कहेंगे कि बॉयल्स लॉ ऐसा है, PV इज इक्वल टू K, लेकिन ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है ये कोई नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है हमसे बेटा, ये बेटा ऐसा कहना चाहता है कि आपने देखा कि प्रेशर आप जितना बढ़ा रहे हो सामने वॉल्यूम उतना ही घट रहा है। जितना प्रेशर आप बढ़ा रहे हो सामने वॉल्यूम उतना ही घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस जितना ये बढ़ाओगे सामने ये इतना ही डिक्रीज होगा। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो बेटा कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारे इनिशियल में जो P1 है, समझो जो P1 है वो है 2 ATM, ओके, और सामने जो हमको V1 मिल रहा था वो भी है 2 लीटर। अभी हमने क्या किया, प्रेशर को 1 एकम से बढ़ा दिया, तो ये हो गया 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 एकम से घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 एकम से घट जाएगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और जितना प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। यानी कि ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो बेटा कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा। हम दोनों सिचुएशन को समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वॉल्यूम जो है बेटा वो V1 है, ओके। इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 है। तो बेटा इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसकी एक वैल्यू मिलेगी जिसको हमने K ले लिया। फिर हमने प्रेशर को बढ़ाया और फाइनल देखा, तो हमने क्या किया, फिर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया, यानी कि प्रेशर को जो भी आपको एक बढ़ाना है, कोई एक चीज बढ़ाओ, तो फिर हमने फाइनल कंडीशन में देखा, फाइनल वॉल्यूम को देखा हमने। समझो हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया था, फाइनल ये V2 था, और फाइनल प्रेशर सपोज P2 मिल रहा है। बेटा इन दोनों का मल्टीपल को एक नंबर मिल रहा था, तो हमने देखा कि इन दोनों को हम मल्टीपल करवाते हैं, तो बेटा सेम जितना इधर नंबर मिल रहा था उधर इतना ही इधर भी मिल रहा था। फाइनल पे जितना इधर मिल रहा था सेम, इनिशियल पे जितना इधर मिल रहा था फाइनल पे भी इतना ही मिल रहा था। इन दोनों का मल्टीपल चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करते थे तब वो कांस्टेंट ही रहता था, वो नहीं बदला रहा था। क्यों नहीं बदल रहा था, क्योंकि बेटा एक को बढ़ा रहे थे तो सामने उतना ही एक कम हो रहा था, एक बढ़ रहा था सामने उतना ही एक कम हो रहा था। इसी वजह से एक बढ़ रहा था सामने उतना ही एक कम हो रहा था।
तो उन दोनों को अगर आप मल्टीपल करा दोगे बेटा तो वो तो बेटा कांस्टेंट ही आएगा, वो तो बेटा कांस्टेंट ही आएगा। चलो इतना नोट करो। ओके, हमने क्या किया, पहले इनिशियल पे कुछ प्रेशर देखा हमने, उसका कुछ वॉल्यूम था, फिर हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर कुछ कम हुआ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीपल मिल रहा था वो कुछ हमको K मिला। तो हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ाने पर जो दूसरी हमको सिस्टम मिल रही थी उसका हमने प्रेशर और वॉल्यूम का जब मल्टीपल लिया तो वो भी हमको K ही मिल रहा था, दोनों सेम मिल रहे थे। इसी वजह से बेटा हमने लिखा कि P1 V1 is equal to P2 V2। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। P1 V1 क्या है? इनिशियल कंडीशन, दिस इज फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल होगा वो, और जो फाइनल कंडीशन में जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल होगा वो, दोनों सेम रहेंगे, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, उन दोनों का मल्टीपल सेम रहेगा। हाँ, प्रेशर अगर इधर बढ़ा होगा तो इधर वॉल्यूम कट गया होगा, वैसा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना। बट इस कंडीशन में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होनी चाहिए और बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम होने चाहिए। ये दो कंडीशन अब याद रखना। ओके, तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। एक बार नोट कर लो, मैं आपको एक बार पूरी रिपीट करवा देता हूं, फिर उसके बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स करते हैं। ओके, तो बेटा बॉयल्स लॉ क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को इनवर्सली प्रपोज कर रहे थी, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। ओके, तो जैसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो सामने प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे थे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। ओके, तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमको मिला PV इज इक्वल टू K। एक बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो सेम रहेगा, चाहे फाइनल कंडीशन हो चाहे इनिशियल कंडीशन हो, दोनों का जो बेटा मल्टीपल होगा वो सेम रहेगा। इसमें हमको कांस्टेंट टेम्परेचर लेना होगा और नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस आप जितना अमाउंट लोगे दोनों सिस्टम में उतना ही अमाउंट गैस का आपको यूज करना पड़ेगा। ये बॉयल्स लॉ है, इसको हम PV रिलेशन भी बोलते हैं। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो, बापूजी भला प्यार, बापूजी भला प्यार, बापूजी मीन्स बॉयल्स, वाला प्यार, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम इसकी जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो इसके ग्राफ में से आते हैं, वो ग्राफ हम अच्छे अच्छे आज समझेंगे पूरी तरह से। तो अभी आप ये देख लो और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफ कैसे आते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम समझने वाले हैं आज। ओके, चलो अभी मेरे अपने कर रहे हैं, तो अभी हम ग्राफ्स देखते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहला बेसिक ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा देखेंगे, नॉर्मल से हम जान के हम देखते हैं ग्राफ्स। वे ग्राफ्स क्या कहना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। अब ये जब चीजें तो जानते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं, वो हम नहीं लिखेंगे उसमें कोई, वो सब जानते हैं। पहला हमारा जो ग्राफ है बेटा वो है P वर्सेस T। बॉयल्स लॉ के लिए बोल रहा हूं, P वर्सेस T। लेकिन हमने तो देखा था कि बॉयल्स में टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहा था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो टेम्परेचर का तो वैल्यू फिक्स हो जाएगा बेटा, जो भी आप वैल्यू एक लोगे फिर पूरी सिस्टम के लिए वही चलेगा, टेम्परेचर नहीं बदल रहा। तो याद रखना, जब भी कोई ग्राफ में वेरिएबल चेंज ना रहा हो, यानी कि वो कांस्टेंट हो, तो क्या करने का, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू फिक्स कर दो और उसके सामने जो भी एक्सिस है उसके पैरेलल ग्राफ दे दो। याद रखना ये चीजें, ये टेम्परेचर था, हमने P वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया, हमको पता है टेम्परेचर तो बेटा बदल ही नहीं रहा था, वो तो कांस्टेंट था, तो उसकी एक फिक्स वैल्यू कर दो और सामने जो एक्सिस है दूसरी उसके पैरेलल उसको जोड़ दो, क्योंकि इस पूरी सिस्टम के दरमियान टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। सपोज हमने एक
पूरे सिस्टम इसी टेम्परेचर पे किया, हमने दूसरी सिस्टम ली, इसको इस टेम्परेचर पे किया। देखो उस सिस्टम के दरमियान तो कोई टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा ना, पहले हमने ये लिया था T1, हमने ये T2 लिया, तो ऑब्वियसली ये T2 ज्यादा होगा T1 से, क्योंकि जैसे आगे जाओगे अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली T2 क्या होगा, T1 से ग्रेटर होगा। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये एक्सिस में जैसे आगे आगे जाओगे, यहाँ से 0 1 2 3 आगे आगे जाओगे, नंबर ज्यादा होता जाएगा, तो T2 जो होगा वो T1 से ज्यादा होगा। लेकिन ग्राफ ऐसा क्यों आया, पैरेलल क्यों आया, कि जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है और उसका ग्राफ होना है, तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू फिक्स कर दो और सामने वाली जो एक्सिस है उसको पैरेलल उसको रख दो। तो ये x पे थी, x का कांस्टेंट था, तो उसको y के साथ पैरेलल में ग्राफ दूर दो बेटा, तो P वर्सेस T का ग्राफ ऐसा आएगा। चलो दूसरी ग्राफ की बात करते हैं। सपोज V वर्सेस T हो तो, V वर्सेस T हो तो क्या करेंगे बेटा, तो भी आपको पता है कि टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है ना, तो इसको सामने वाले एक्सिस को पैरेलल जोड़ दो आप। जो भी सिस्टम लेनी है उस पूरी सिस्टम में टेम्परेचर बेटा सेम नहीं होगा। सपोज इस वॉल्यूम के लिए भी टेम्परेचर सेम रहेगा, इस सपोज इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, सबके लिए टेम्परेचर तो सेम कहेगा। और अगर ऐसा बोला कि एक बार मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर T1 लिया, दूसरी बार मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर T2 लिया, तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ऑब्वियसली T2 ज्यादा होगा। क्यों T2 ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्सिस है, ऐसे आगे जाओगे तो नंबर बढ़ेगा, इसलिए ये ज्यादा होगा इससे। तो ये सिंपल ग्राफ थे जो मैंने आपको समझाया है, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये सिंपल ग्राफ थे, आप नोट कर लो। अभी मैं आपको तीसरा ग्राफ बताता हूं। तीसरा ग्राफ किसके बीच में होगा, पहले ये दो ग्राफ आप समझ लो। सपोज तीसरा ग्राफ हमारा है PV वर्सेस P। सर ये क्या लाइन, PV वर्सेस P। अब ये PV क्या था, हमने देखा था PV इज इक्वल टू K, कांस्टेंट था ना ये। मैंने बोला था बेटा P बढ़ाओगे V घटेगा, V बढ़ाओगे P घटेगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीपल तो कांस्टेंट रहेगा, मल्टीपल चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो अभी ये PV भी कांस्टेंट है, वो भी बदल नहीं रहा है। तो याद रखना, जब कोई भी चीज कांस्टेंट हो, बदल ना रही हो, तो उसको हमको क्या कर देना है, फिक्स, और जो दूसरी अक्ष है उससे पैरेलल हमको ग्राफ जोड़ देना है, उसके पैरेलल, उसको पैरेलल हमको ग्राफ जोड़ देना है। तो PV वर्सेस PJ का ग्राफ ये आएगा, क्योंकि ये चीज बदल ही नहीं रही है, वो तो फिक्स होगी, चाहे प्रेशर बढ़ाओगे कि ना बढ़ाओगे, ये चीज फिक्स रहेगी। दूसरा वैसा का वैसा ग्राफ PV वर्सेस V, लेकिन हमको तो पता है PV तो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, तो ये फिक्स वैल्यू वो तो चेंज नहीं होगा। चाहे V बढ़ाओ तो सामने प्रेशर घट जाएगा, इसी वजह से ये जो दोनों का मल्टीपल है वो तो सेम रहेगा। चाहे PV वर्सेस P हो, PV वर्सेस V हो, ये ग्राफ दोनों कैसे आएंगे, ऐसे पैरेलल आएंगे। क्यों ऐसे आए, क्योंकि ये कांस्टेंट है। याद रखना, जब भी कोई चीज कांस्टेंट हो और उसका ग्राफ तोड़ने की आप कोशिश करोगे, याद रखना जो कांस्टेंट है वो फिक्स कर देना। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, उसकी कोई एक वैल्यू फिक्स कर दो, फिर जो सामने वाले एक्सिस है उसको आप पैरेलल कर दो। आई होप आप समझ गए ये ग्राफ, नोट कर लो। नोट कर बेटा, नोट किया। चलो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट ग्राफ में देखने वाला है। अभी जो ग्राफ आने वाला है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाएगा। चलो हम देखते हैं, रियल हियर इंपोर्टेंट, P वर्सेस V, P वर्सेस V, P वर्सेस V। हमको पता है कि अगर P ज्यादा होगा, ये रिलेशन हमको पता है, अगर P ज्यादा होगा तो V कम होगा, P ज्यादा होगा तो V बेटा कम होगा, और अगर V ज्यादा होगा तो P कम होगा। तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे आता है मेरे दोस्तों, इसका ग्राफ ऐसे आता है। और इस पूरी सिस्टम के दरमियान बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सपोज इसके दरमियान ये T1 टेम्परेचर है, ओके, T1 टेम्परेचर है। सपोज हमने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाकर कांस्टेंट कर दिया, पहले हमने T1 लिया, बाद में हमने T2 लिया, तो ओके, ये T2 के लिए फिर ग्राफ कुछ ऐसा आया।
सर ये ऐसा ही ग्राफ क्यों आया? उसके लिए बेटा थोड़ी मैथमेटिकल चीज लगती है। यहाँ हमको पता है कि P इज इक्वल टू के है, तो उसके लिए x y इज इक्वल टू के, ऐसा बन जाएगा। ये इसका ओके, आप वैसे भी लिख सकते हो, ये इसका x एक्सिस, ये इसका y एक्सिस, और दोनों का मल्टीपल सेम। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू के एक्स बन जाएगा बेटा। तो ये बढ़ेगा, y बढ़ेगा, जैसे ही y बढ़ेगा x कटेगा, हो गया। y ये x एक्सिस जैसे बढ़ेगी तो हमारी y एक्सिस क्या हो जाएगी? कट जाएगी। वैसे ही जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। इसलिए बेटा इसका ग्राफ ऐसा आता है, याद रखना। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं? सपोज हमने जो पहला T1 टेम्परेचर पे ग्राफ दिया, फिर हमने T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक देता हूं, याद रखना। चाहे आप V को फिक्स कर दो, एक फिक्स पॉइंट ले लो। सपोज हमारे लिए अभी V हो गया फिक्स, ये V समझो आप फिक्स है, ये वॉल्यूम फिक्स दोनों के लिए। जब हमको ऐसा बोले कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, T2 ज्यादा है या T1 ज्यादा है, तो कोई एक एक्सिस फिक्स कर दो, चाहे x भी कर सकते हो चाहे y भी कर सकते हो। मैंने यहाँ x कर दिए फिक्स, तो इस फिक्स x के लिए इस टेम्परेचर पे प्रेशर इतना होगा। ओके, सपोज ये P2 है और इस टेम्परेचर के लिए प्रेशर इतना होगा। और एक हमारे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। यस, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा यानी कि देखो अभी जैसे जैसे जाओगे ये 10 होगा, 20, 30, 40, 50, यानी कि P2 बड़ा होगा P1 से, P2 P1 से बड़ा होगा। और अगर प्रेशर बड़ा होगा तो सामने टेम्परेचर भी बड़ा होगा। इसी वजह से बेटा इसका जो टेम्परेचर होगा T2 वो ग्रेटर देन T1 होगा ना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझा दो। देखो अगर ऐसा ग्राफ है, उसमें अगर अलग अलग टेम्परेचर पे आपको ग्राफ दिए हैं और आपको ऐसा बोला कि इस टेम्परेचर का रिलेशन बताइए मुझे, तो बेटा पहले क्या करने का, कोई एक x फिक्स कर देने का। चाहे मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम को इस दोनों ग्राफ के लिए वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, और इस ग्राफ के लिए मैंने, इस टेम्परेचर के लिए मैंने वॉल्यूम को P2 बोल दिया, और इस टेम्परेचर के लिए ये अपना प्रेशर P1 हो गया, और इस टेम्परेचर के लिए ये प्रेशर P2 हो गया। हमको पता है ये P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा। जैसे ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये P2 ज्यादा होगा, तो P2 ग्रेटर देन P1 बन गया। इतने तक तो समझ में आना चाहिए। और हमको पता है PV इज इक्वल टू nR2। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जो प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो T2 ग्रेटर देन T1 आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो। प्लीज नोट इट। इसके बाद और याद रखना ग्राफ्स, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल ग्राफ। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ्स। P और V का ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये T1 और T2 का कैसे रिलेशन निकाला हमने? कोई x को फिक्स कर दो, फिर इसका प्रेशर को P2 बोल दो, इसको P1 बोल दो। हमको पता है प्रेशर ज्यादा होगा तो सामने टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे P2 ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कौन सा है? T2, तो वो T2 ज्यादा होगा, T2 ग्रेटर देन T1। ओके बेटा, इतना नोट करो। फिर बाद में कुछ और चीजें बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाली ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। This is really very important. सपोज आपके पास ऐसा ग्राफ है, PV स्क्वेयर वर्सेस 1/V। चलो
ये नीट में आ गया, तो अब क्या करोगे आप? चलो पी वी स्क्वायर अपॉन 1/v का ग्राफ कैसा होगा? 4 ऑप्शन दे दिया, 4 मार्क्स, क्या करोगे? चलो बताओ मुझे कैसा होगा, थिंकिंग करो। चलो यहां भी ध्यान दो, हमको क्या पता है? हमको तो सर ये पता है, ओके ये पता है ना, इसमें ही सब है। चलो दोनों साइड आप v से मल्टीपल कर दो, ओके चलो ये क्या बन जाएगा? पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू के वी। तो यही में कुछ है, कुछ देखो आप, पी वी स्क्वायर तो हमको मिल जा रहा है, ये रहा 1/v। तीसरी आंख से देखो तो ही दिखाई देगा, तीसरी आंख से देखो तो ही, अगर तीसरी आंख नहीं जा रही तो नहीं दिखाई देगा। देखो बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, ये मैथमेटिकल है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये इधर चला जाएगा ना, ये मैथमेटिकल स्टेप है बेटा, ऐसा नहीं बता 1/, अगर 2/3 है तो फिर इसको हम ऐसे नहीं लिखते 3/2, 1/, ऐसे 2/3 है तो ये ऊपर चला जाता है ना। वैसे अगर ये v इधर है तो उसको मैं अपॉन करके 1/v नहीं लिख सकता, तो आ गया ना, ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो समझो इसको हम y x पे लिया है, इज इक्वल टू k अपॉन x, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, तो ये समझो y ज्यादा है तो x क्या होगा? कम होगा, तो x कम होगा, ये कम होगा, तो इसका ग्राफ बेटा ऐसे ही मिलेगा ना, इसका ग्राफ ऐसे ही तो मिलेगा। कैसे हमने किया? इधर आप दोनों साइड v से मल्टीपल कर दो, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू के वी बन जाए, ये अपना y है, y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? पी वी स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/v तो है, x में क्या है? 1/v, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता k अपॉन 1/v, तो ये बन गया हमारा x, ये बन गया हमारा y, तो y इज इक्वल टू k बाय x। तो जैसे ही x बढ़ेगा y घटेगा, और जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, जैसे x बढ़ेगा जैसे y बढ़ेगा तो x भी घटेगा, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ तो ऐसे ही आता था, तो पी वी स्क्वायर अपॉन 1/v का ग्राफ ऐसे आएगा। प्लीज नोट दैट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो अभी मैं रब कर रहा हूं। चलो इसके बाद जो ग्राफ है बेटा, रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आने वाला है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, प्रेशर वर्सेस 1/v। ओहो ये क्या है सर? हमको पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहां पे तो क्या है? प्रेशर वर्सेस 1/v। यहां पे क्या है? x एक्स पे p है, y एक्स पे क्या है? 1/v। तो बेटा ऐसा आएगा 1/v। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है ये रिलेशन p चलता है 1/v पे, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन ये 1/v तो बढ़ेगा, 1/v क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रेशर आप जैसे बढ़ाया, आपने 2 एकम प्रेशर बढ़ाया, सामने वॉल्यूम 1 एकम, सपोज पहला हमारा P1 है 2, तो उसका वॉल्यूम हमको मिल रहा था 2, ओके। बाद में हमने P2 कर दिया 1, तो हमारा V2 हो गया 3। क्या हो गया? 3। क्यों? हमने इसको क्या करा? 1 एकम को घटा दिया, सामने ये 1 एकम बढ़ गया, तो P क्या हुआ? ये क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। वॉल्यूम घटा बेटा, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं तो कितना घटा? ये प्रेशर मैंने घटा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर को मैंने कम कर दिया तो वॉल्यूम इधर बढ़ गया, लेकिन 1/वॉल्यूम क्या हो गया? 1/वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? इसका डिफरेंस क्या होगा? 1/3 होगा ना, तो ये घट जाएगा। इट मीन्स
प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन 1/वॉल्यूम बढ़ेगा। मैथमेटिकली चीज है ना, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर ये 1/वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/वॉल्यूम तो बढ़ेगा बेटा। अगर इधर V होता तो बेटा ऐसा ग्राफ आता, लेकिन इधर 1/V है ना, तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, लेकिन 1/वॉल्यूम तो बढ़ेगा। उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का भी इनवर्सली क्या हो जाएगा, समझो ऐसा हो जाएगा ना। अभी ग्राफ कितना है, ऐसा का ऐसा, तो ये V भी ऊपर चला जाएगा, ये चले छे V हो ना बेटा। प्रेशर चले छे 1/V, ये पूरा है जो, इस पूरे को आप एक्स डाल लो। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक, एक इजी ट्रिक बताता हूं। चलो पहले हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए थे, P चल छे 1/V, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये हमारा x था, समझो ये हमारा y था। यानी कि x एक्सिस बढ़ाने पर y एक्सिस क्या हो रही थी, नीचे जो v था वो y था, तो y एक्सिस क्या हो रही थी, घट रही थी, y एक्सिस कट रही थी। ये x बढ़ रहा था, y घट रही थी, क्यों, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे क्या है, P चले छे 1/V है ना, ऐसा है। अभी हमारी x एक्सिस क्या है, चलो ये हमारी क्या है, y एक्सिस, यहां पे ध्यान दो, ये हमारी y एक्सिस है, प्रेशर हमारी y एक्सिस है, ओके। और x एक्सिस क्या है, इस पूरे 1/V को हम x मानेंगे, तो इस पूरे 1/V को हम x मानेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही y बढ़ेगा x भी बढ़ेगा, y घटेगा x ही घटेगा। देयरफॉर अपना ग्राफ ऐसा आएगा, प्रेशर बढ़ाओगे 1/V भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे 1/V भी बढ़ेगा। एक और दूसरी बार मैं कर देता हूं, चलो कुछ ऐसा है हमारे लिए 1/V, ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, ये पूरी क्या है x एक्सिस। तो जैसे y बढ़ाओगे x भी बढ़ेगा, x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओके। सपोज ये हमारे लिए T2 है, तो एक दूसरा ग्राफ ले लेते हैं, ये सपोज ऐसा है, ये T1 है। चलो तो याद रखना P वर्सेस 1/V का ग्राफ ऐसा आएगा। चलो T1 और T2 के बीच में रिलेशन बताओ। तो मैंने आपको बोला था कि कोई एक फिक्स कर दो, सपोज दूसरी बार हमने ये फिक्स किया था, अभी हम ये फिक्स करें। चलो दोनों के लिए प्रेशर कैसा हो गया, सेम, दोनों के लिए प्रेशर, दोनों सिस्टम के लिए प्रेशर सेम। चलो इस T2 टेम्परेचर के लिए ये है वॉल्यूम, ओके, ये क्या है वॉल्यूम, और इस T1 टेम्परेचर के लिए ये है 1/V, ओके ओके। तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा कि इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 1/V का ज्यादा होगा। और हमको पता है PV = nRT, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन 1/वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा ना, 1/वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए ये T2 > T1 होगा। क्यों, क्योंकि 1/वॉल्यूम जितना कम टेम्परेचर उतना ही ज्यादा, दोनों को एक दूसरे को V चले छे T, लेकिन 1/V चले छे T, ऐसा होता है ना। ओके, एक बार फिर से समझाता हूं, देखो मुझे जितना तक सेटिस्फाई नहीं होगा ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उतने तक मैं चलाऊंगा। चलो ये दोस्त है हमारे लिए, T2 है, T1। सपोज हमारे लिए ये फिक्स है, 1/V की वैल्यू फिक्स है। सपोज इसके लिए प्रेशर ये है और इसके लिए प्रेशर ये है। चलो इन दोनों में से ये P1 है, ये P2 है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये। और अगर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा, हमको पता है प्रेशर जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसका ज्यादा, तो ये P2 > T1 है इधर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर है, T2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग T1। यहाँ P2 > P1 था क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है इससे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था T2, और P1 के कोरस्पॉन्डिंग T1, तो T2 >
T1, सिंपल सी बात है। ओके, चलो नोट करो। तो ये थे हमारे ग्राफ्स, ये थे हमारे ग्राफ। जो मैंने सारे के सारे आपको ग्राफ पढ़ाए हैं वो नीट में आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला मैंने समझाया आपको। कैसा मैंने समझाया कि अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए तो कोई एक फिक्स कर दो। चलो ये आपने फिक्स कर दिया, इन दोनों के लिए 1/v की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना मिल रहा है T1, इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर मिल रहा है P2, और हमको पता है वाई एक्सिस पे ये P2 ज्यादा होगा, P1 कम होगा, तो P2 ग्रेटर देन P1, तो P2 का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रपोर्शन करते हैं। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसी का टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर कम उसी का टेम्परेचर कम, तो T2 ग्रेटर देन T1 बेटा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, हमारा दूसरा सबसे बढ़िया वाला लो समझते हैं। दूसरा लो, चार्ल्स लो। कौन सा लो? चार्ल्स लो। चलो अभी ये क्या कहता है, इसको हम वीटी रिलेशन मानते हैं। टी वी रिलेशन, कैसे? देखो, चाचा के टीवी, चौक पट्टा नहीं हमारा, जब तक चौक न गिरे ना हमारा लेक्चर ही सक्सेसफुल नहीं है, तो चौक को गिराना पड़ता है। इसको कैसे याद रखेंगे? चार्ल्स मीन चाचा, चाचा की टीवी, चाचा की टीवी, चाचा की टीवी, ऐसे याद रखेंगे। टी फॉर टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम, टीवी, चाचा फॉर चार्ल्स, चाचा की टीवी। ओके, चलो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका कुछ है ऐसा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ given amount of gas is directly proportional to volume। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर हमको देखना है, प्रेशर को आपको नहीं चेंज करना है, और जो टेम्परेचर होगा वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसको समझने के लिए हमको बेहतरीन अंदाज में हम इसको समझते हैं। याद रखना है, टी चले प्रोपोर्शनल टू वी, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो K इंटू वी। ये हमको कहना क्या चाहता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी। तो इन दोनों का जो डिवाइडेशन होगा वो सेम रहेगा ना बेटा। सपोज टेम्परेचर हमारे पास है 100 केल्विन, उसके सामने हमारा वॉल्यूम है 2। सपोज हमने टेम्परेचर कर दिया, उसको हमने ऐसे हटा दिया, 200 केल्विन हो जाता था, तब समझो वॉल्यूम भी हो जाता था 3। ओके, तो वॉल्यूम हो जा रहा था 3। वैसे अगर T3 बढ़ रहा है, ओके, तो देखो T1/V1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 100/2 T1/V1। वैसे ही 3 करो। ओके, तो इन दोनों का कैसा रहेगा? सेम रहेगा बेटा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जितना बढ़ेगा सामने ये भी उतना ही बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा
ये भी उतना ही बढ़ेगा, तो इन दोनों का डिवाइडेशन कैसा रहेगा, सेम, इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इन दोनों का जो डिवाइडेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमारे लिए चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम प्रेशर कैसा लाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर हमारे लिए कैसा रहेगा, कांस्टेंट, याद रखना, और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, नंबर ऑफ मोल भी सेम रहेंगे। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूं, समझो। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, नहीं चलो मैं आपको प्रूफ करके ही बताता हूं। प्रेशर को बेटा नहीं बढ़ाना है। सपोज हमारे पास ऐसा एक सुंदर सा कंटेनर है, आपके जैसा सुंदर, ओके, इसमें यहां पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसपे कोई फ्रिक्शन यानी कि घर्षण नहीं लग रहा है और आसानी से वो सरक सकता है, ऐसा है। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो होगा PATM, एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर लगेगा वो, और यहाँ पे हमारी गैस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। बेटा प्रेशर बदलेगा नहीं लेकिन कुछ प्रेशर तो होगा ना, तो ये प्रेशर ऑफ गैस है। समझो हमारे पहली कंडीशन में इनका वॉल्यूम है, इनिशियली कंडीशन पे समझो, एट इनिशियल कंडीशन पे जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर कितना है, प्रेशर में इनिशियल वॉल्यूम समझो V1 है, ओके, और इनिशियल टेम्परेचर समझो T1 है, ओके। पहली हमारी ऐसी कंडीशन है जिसपे n मोल गैस है, उस पर से P प्रेशर लग रहा है। अभी ये पिस्टन ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इट मींस प्रेशर ऑफ ATM इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अभी प्रेशर ये और इन दोनों का प्रेशर कैसा है, सेम है, तो प्रेशर अभी हमारा सेम है, इनिशियल कंडीशन है। इस प्रेशर पे जो हमको वॉल्यूम मिल रहा है वो V1 है और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो T1 है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी बेटा हम इसको गर्म करने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं। क्या बात करते हो नहीं सर हम, हाँ बेटा अभी हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ओके, सेम कंडीशन, सेम नंबर ऑफ मोल्स, वही सिस्टम है ये। अभी हम इसका हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सपोज ये P ऑफ गैस है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ ATM है बेटा। अभी हम क्या रहे हैं, प्रेशर को, अभी हमने प्रेशर को कोई बदलाव नहीं किया है, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं किया, हमने सिर्फ यहां से हीट दे रहे हैं। जैसे ही बेटा हम हीट देंगे, जैसे ही हम हीट देंगे, यहां पर टेम्परेचर T1 था, यहां पर टेम्परेचर T2 होगा। ऑब्वियसली इधर टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, तो बेटा इधर ऑब्वियसली हमको पता है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगा। टेम्परेचर हमने बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं। अभी जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम था, ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों सेम थे, यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा, लेकिन हमको पता है कि प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को बदलना नहीं है। जैसे ही हमने हीट देंगे, इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक करेंगे। ये इधर ज्यादा फोर्स से ट्राई करेगा, ये इधर ज्यादा फोर्स से ट्राई करेंगे, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो बेटा क्या होगा, P ऑफ गैस बढ़ जाएगा, P ऑफ एटमॉस्फेयर से बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए वो क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। इस पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा। क्यों उसने इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेला, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर ऑफ ATM से, तो उसको फिर से प्रेशर को कांस्टेंट रखना है।
तो अभी ये क्या करेगा, ये सिस्टम में ये अपना जो होगा, ये पिस्टन बेटा ऊपर की ओर जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा। प्रेशर क्या होगा, नीचे बढ़ गया है तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो बेटा ये गैस के मॉलिक्यूल्स अभी ये पिस्टन कब तक ऊपर जाएगा, जब तक ये प्रेशर और ये प्रेशर फिर से सेम ना हो जाए तब तक। यहां पर हमने हीट दी, हीट देने की वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ा, लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए प्रेशर। इसी वजह से ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स उस जो हमारे पास पिस्टन है उसको ऊपर की ओर धकेलेंगे, इस पिस्टन को वो ऊपर की ओर धकेलेंगे, ये पिस्टन ऊपर की ओर सरकेगा। क्यों सरकेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। ये पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये फिर से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इन दोनों का प्रेशर फिर से सेम ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम फिर से ना आ जाए, ये तब तक ऊपर जाएंगे जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए। तो देखो बेटा टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो देखो बेटा ये वॉल्यूम भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, इसका वॉल्यूम जो हमको T2 V2 है वो भी बढ़ा। इसका क्या था, V1 था, इसका टेम्परेचर T1 था। जैसे ही फाइनल में हमने देखा तो फाइनल वॉल्यूम हमको मिला V2 और फाइनल टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया ही है, T2 हमने बढ़ाया तो सामने V2 भी बढ़ गया। मैंने आपको प्रूफ करके दिया। मैंने क्या किया बेटा, पहले इनिशियल कंडीशन थी, दोनों इक्विलिब्रियम में थे, ये पिस्टन कहीं पे भी नहीं जा रहा था, बीच में रह रहा था, इसका कुछ वॉल्यूम था, इसका कुछ सिस्टम का कुछ टेम्परेचर था। मैंने फिर इस सिस्टम को टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एक अगर आपको याद है तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल आता है, ली चैटेरियल प्रिंसिपल आता है। वो ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है पता है, कोई भी सिस्टम में अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, शांत बैठी हुई है, और अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो वो इक्विलिब्रियम जो आपने डिस्टर्ब किया है उसको निकाल देगा। कैसे बेटा, देखो ये इक्विलिब्रियम में था, हमने उसको डिस्टर्ब किया टेम्परेचर डाल के, तो उसने क्या किया, फिर से उसको जो फिर से इक्विलिब्रियम ले लिया। प्रेशर ये उतना तक ऊपर जाएगा जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए, तो फिर से उसने इक्विलिब्रियम ले लिया। जो भी एक्शन लोगे वो उसको अंडो कर देगा, जो भी आप एक्शन लोगे इसको वो अंडो कर देगा। जिसके इक्विलिब्रियम क्या होता है, ले चैटेरियल का प्रिंसिपल है, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो वो इक्विलिब्रियम आपकी एक्शन को नाबूद कर देगा, अंडो कर देगा। ओके चलो, मैंने क्या बोला, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है तो इधर प्रेशर बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अभी ये प्रेशर नीचे वाला बढ़ गया है, उसको पहले जैसा होना है क्योंकि प्रेशर बदलना नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। ये पिस्टन तब तक ऊपर जाएगा जब तक इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम फिर से ना आ जाए, ये प्रेशर दोनों सेम ना हो जाए फिर से। ओके बेटा, तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ, ऐसे हमको समझ सकते हैं। इतना नोट करो, फिर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। याद रखना यहां पर प्रेशर हमको कांस्टेंट रखना है। चलो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पे हमने देखा, क्या देखा कि बेटा इनिशियल टेम्परेचर हमको T1 मिल रहा था, इनिशियल वॉल्यूम V1 मिल रहा था, फिर फाइनल टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, कितना हो गया T2, तो हमको फाइनल वॉल्यूम भी बढ़ गया, V2 के हम जानते थे इधर। लेकिन बेटा T1 और V1 का जो डिवाइडेशन होगा वो K कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो कभी नहीं बदलेगी, चाहे फाइनल में आप देखो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो मैंने फाइनल पे देखा T2 को V2 से डिवाइड किया तो वहां पर भी मुझे एक वैल्यू मिली, तो ये जो वैल्यू मिली और ये जो वैल्यू मिली वो दोनों कैसी थी, सेम थी। इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एट
कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल हमको नहीं बदलने हैं, सेम रखने हैं। चलो नोट करो, इतना नोट करो फटाफट, चलो नोट करो। बहुत ही बढ़िया चीज है, हम समझेंगे। और एक और चीज बेटा है बहुत ही बढ़िया, यहां पे जो टेम्परेचर लेगी वो ऑलवेज इन केल्विन में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर जो होगा वो ऑलवेज इन केल्विन होगा। यहां पे जो हम टेम्परेचर लेंगे वो ऑलवेज इन केल्विन होगा, वो बदलेगा नहीं, ना ही वो हम सेल्सियस में ले सकते हैं। वो टेम्परेचर ऑलवेज हमको केल्विन में ही लेना पड़ेगा। क्यों बेटा? इसकी पूरी माया को समझते हैं, इसके लिए भी रीजन है। याद रखना, इस फॉर्मूले में जो हम टेम्परेचर T1 और T2 लेने वाले हैं वो केल्विन में ही लेना पड़ेगा, हम सेल्सियस में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं आपको पूरी माया को समझाता कि चार्ल्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कुछ मैथमेटिकल स्टेप दिखे। चार्ल्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो तब उसको कुछ मैथमेटिकली स्टेप दिखे, कुछ ऐसा। सपोज 0 डिग्री पर जब उसने कोई गैस ली, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब उसने कुछ गैस ली थी तो उसका वॉल्यूम था कुछ V0। ओके, 0 डिग्री पर उसने कुछ गैस ली और उसका वॉल्यूम था V0। जब उसने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमको पता है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो इधर से याद है, कितना बढ़ेगा वो मैं समझाता हूं। उसने सेल्सियस में ये सारे बात डिराइव की। उसने 0 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस ली, उसकी वॉल्यूम थी V0। जब उसने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो पता है उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीजन हुआ? V0 प्लस V0 इंटू 1/273 बेटा, इतना वॉल्यूम बढ़ा। ये क्या है? ये टेम्परेचर है। आपने 0 से 1 यानी कि 1 डिग्री को बढ़ाया तो V0 इंटू V1/273 इतना वॉल्यूम बढ़ा। उसने देखा, फिर से उसने 0 से सीधा 2 डिग्री बढ़ा दिया तो उसने देखा कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा था? V0 इंटू 2/273 ऐसा बढ़ रहा था। ओके, फिर इसने देखा, उसने वॉल्यूम को सीधा 3 डिग्री कर दिया तो उसने देखा कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा था, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा था, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो उसने देखा कि इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसने फिर 4 डिग्री बढ़ाया। उसने क्या किया? 0 से सीधा 4 डिग्री बढ़ा दिया तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीजन हो रहा था? V0 इंटू 4/273। तो जब उसने जाके सिर्फ फिर T टेम्परेचर बढ़ाया, 0 से कुछ T टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसने देखा कि उसके वॉल्यूम में V0 इंटू T अपॉन 273 बेटा। ये T क्या है? 0 से कोई भी टेम्परेचर ले लो, जैसे 0 से 1 हो रहा था तो इतना वॉल्यूम बढ़ रहा था V0 इंटू 1/273। 0 से 2 डिग्री बढ़ाया तो V0 इंटू 2 इंटू 723। अगर 0 से 3 बढ़ाया तो V0 इंटू 3 इंटू 73। जैसे ही 0 से T टेम्परेचर गए हम, उसका वॉल्यूम बढ़ा V0 प्लस V0 इंटू T/273। इट मीन्स जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस पर गए तो उस T डिग्री पर उसका वॉल्यूम कितना मिल रहा था? V0 प्लस V0 इंटू T/273। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस। इसको नोट करो प्लीज। जब हम 0 से T डिग्री पर गए यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, 0 से T डिग्री तक गए, तब उसके वॉल्यूम जो उसका पहला जो वॉल्यूम था उसमें कितना इंक्रीजन हो रहा था? इतना V0 इंटू T/273। ये क्या है? उस T डिग्री सेल्सियस पे अपने गैस का वॉल्यूम कितना होगा? VT, वो इतना मिल रहा था। ये प्रारंभिक था और ये उसका उसमें इतना ऐड हो रहा था टेम्परेचर बढ़ाने का। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इतना नोट करो। मैं एक दूसरी ओर से भी समझाता हूं। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो क्या होगा वो समझते हैं। चलो अभी मैं क्लियर करूं।
देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ये हमने आगे देखा, लेकिन अभी हम समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे समझो कि अपना वॉल्यूम था V1। अभी मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, -1 हुआ मेरा टेम्परेचर, तो बेटा पता है कितना होगा, V0 -V01 इंटू 273। अगर मैंने 0 से सीधा -2 कर दिया होगा तो मेरा वॉल्यूम, अभी टेम्परेचर कम हो रहा है तो सामने वॉल्यूम भी कम होगा, इतना कम हो जाएगा, जो पहले था उसमें से इतना कम हो जाएगा। अगर मैंने 0 से 2 सीधा कम कर दिया तो मेरा वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। अगर मैंने 0 से 3 कर दिया, -3 हो गया, तो मेरा वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। तो मैंने 0 से अगर -t तक चला गया तो मेरा वॉल्यूम कुछ इतना वॉल्यूम मेरा कम हो जाएगा बेटा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर इधर बढ़ा रहा हूं तो इधर टेम्परेचर प्लस में आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर मैं टेम्परेचर माइनस में ले जा रहा हूं तो इधर जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में आएगा, लेकिन ये टेम्परेचर इन सेल्सियस ही होगा, इन सेल्सियस होगा। चलो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों में से V0 को कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस T, वो भी किस में, सेल्सियस में, और इसके नीचे 273 हो जाएगा। चलो ये V0 इसको मैं इधर ले लूं, 273 प्लस T सेल्सियस अपॉन 273। चलो बेटा ये क्या है समझो, ये रिलेशन याद है, कल समझाया था मैंने पैरामीटर में। टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको चाहिए तो जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273 इज इक्वल टू VT। याद रखना यहां पर देखो वॉल्यूम T टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, T टेम्परेचर है वॉल्यूम जिसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर के। लेकिन टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। क्यों केल्विन में, कि हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, इसको हम क्या लेते हैं, केल्विन में तो लेते हैं बेटा। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। सारी चीजें मैंने अच्छी तरह से समझाया है। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था वॉल्यूम में इतना ज्यादा बदलाव आ रहा था, जैसे मैंने 0 से T टेम्परेचर पर गया उसके वॉल्यूम में इतना इंक्रीजन हुआ। अगर टेम्परेचर माइनस में होगा तो इधर माइनस रख दो तो ये माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको प्लस में रख दो तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट। इसीलिए मैं कहता हूं कि चार्ल्स लॉ में T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2, उसमें टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस में जाओगे तब आपको केल्विन में जाएगा। ओके चलो फटाफट करो, फिर ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। ओके बेटा, ओके बेटा, तो अभी ग्राफ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चार्ल्स लॉ के ग्राफ हमको देखने हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको हर एक लॉज पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, उसके ग्राफ पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, इसलिए हमको टाइम लगता है। ये पूरा अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है इस लेक्चर का, इसलिए इसके ग्राफ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप मेरे साथ पढ़ते रहे, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और मेरे साथ पढ़ते रहे द स्टेट ऑफ मैटर। जय हिंद।